ट्वेल्थ के एनसीईआरटी बुक से इंटीग्रेशन के फर्स्ट वीडियो को लेकर आया है, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जिसको देखते हैं। ये है sin 2x। समाकलन के अंतर्गत फर्स्ट क्वेश्चन है sin 2x। तो सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में जो रिलेशन होता है उसको समझेंगे। तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का उल्टा इंटीग्रेशन होता है और इंटीग्रेशन का उल्टा डिफरेंशिएशन होता है। चेंजिंग है उसमें, देखते हैं रिलेशन है जो। तो फर्स्ट आपका ये फॉर्मूला हो जाता है sin x का इंटीग्रेशन। तो sin का इंटीग्रेशन होता है आपका माइनस कॉस, और c लिखते हैं कांस्टेंट के लिए। जो कांस्टेंट होता है डिफरेंशिएशन में उसका शून्य हो जाता है डिफरेंशिएशन, उसी के लिए लिखते हैं c इंटीग्रेशन। तो यहाँ हम आएंगे जब क्वेश्चन पे तो ये इंटीग्रेशन लगा दिए और किसके साथ, तो dx। तो यहाँ देखते हैं कि साइन क्या होता है आपका इंटीग्रेशन। साइन का इंटीग्रेशन होता है आपका ये माइनस कॉस प्लस एक्स प्लस सी। तो माइनस ये हो गया आपका माइनस कॉस 2x प्लस सी, और ये जो गुणांक होता है वो आ जाता है भाग में। जो गुणांक होता है इंटीग्रेशन में आ जाता है भाग में और डिफरेंशिएशन में आ जाता है गुणा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है आपका ये जो सेकंड क्वेश्चन है cos 3x। cos 3x है ये क्वेश्चन है आपका cos 3x। इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं cos 3x। इसके लिए हम जानेंगे कि cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है पहले, तो ही हम समझ सकते हैं कि cos 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो यहाँ फॉर्मूला पे आते हैं। cos का इंटीग्रेशन होता है, अभी हम बताए थे आपको कि sin का माइनस cos, तो cos का हो जाएगा sin। cos का हो जाता है sin और प्लस में c लिखता है कांस्टेंट के लिए। देखिए कैलकुलस के अंतर्गत आपको पढ़ना होता है आईलेट। आईलेट अब सबका फुल फॉर्म हम बताते हैं, बस 10 सेकंड के अंदर समझ लीजिए, फिर हम आप क्वेश्चन पे आते हैं। आई मीन्स इनवर्स, एल मीन्स लॉगरिथम एंड ए मीन्स अलजेब्रा, टी मीन्स ट्रिगो और ई मीन्स एक्सपोनेंशियल। इन्हीं पांचों को सम्मिलित रूप को हम कैलकुलस में पढ़ते हैं। ठीक है, आईलेट के फॉर्म में होते हैं। इनको देख लिए, तो हम पढ़ रहे हैं इसमें कौन, तो हम पढ़ रहे हैं ट्रिगो को। ठीक है, अब इसको हम हटाते हैं और अपने क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा था कि cos 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा। cos 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो सबसे पहले हम cos x का देख लिए कि इंटीग्रेशन होता है sin x और c लिखे हैं कांस्टेंट के लिए। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आपका इंटीग्रेशन हो गया cos 3x का sin 3x, और बाई में ये बोले अभी गुणांक इंटीग्रेशन में आ जाता है भाग में बट्टे में प्लस सी। ये आपका सेकेंड क्वेश्चन था जो फुल एक्सप्लेनेशन के साथ क्लियर हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं हम क्वेश्चन पे। ये आपका नेक्स्ट इंटीग्रेशन के अंतर्गत तीसरा क्वेश्चन है आपका जो एक्सपोनेंशियल से आया है। ये एक्सपोनेंशियल से आया है। अभी बोले थे कि अलजेब्रा आता है, ट्रिगो आता है, लॉगरिथम आता है, इनवर्स आता है और एक्सपोनेंशियल आता है, जिनको हम आईलेट बोलते हैं। तो आपका आ गया अब एक्सपोनेंशियल। तो देखेंगे हम सबसे पहले कि e के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो e के पावर x का इंटीग्रेशन हो जाता है e के पावर x और कांस्टेंट c लिख देते हैं। तो इसके सॉल्यूशन पर जब हम आएंगे तो देखेंगे यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा दिए, साइन इंटीग्रेशन का साइन ये है और dx, तो लिख देंगे e के पावर x और प्लस में c लिख देते हैं कांस्टेंट। ये हो गया आपका थर्ड नंबर भी क्वेश्चन। तो देखिए e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x होता है एंड इंटीग्रेशन भी e के पावर x का e के पावर x होता है। तो दोस्तों अभी बोले थे कि इंटीग्रेशन में आईलेट को पढ़ना होता है, उसी में से एक्सपोनेंशियल से क्वेश्चन आया था ट्रिगो के बाद। अब हम जब फोर्थ क्वेश्चन पे जाते हैं, देखते हैं क्या पूछा है। 4 आपका आ गया अलजेब्रा, देख रहे हैं ये आपका जो फोर्थ क्वेश्चन अलजेब्रा के अंतर्गत आया है। तो देखिए अलजेब्रा का एक फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का कि x के पावर n इंटू डी एक्स। तो इस क्या करते हैं, पावर में एक जोड़ देते हैं और बटे में भी एक जोड़ देते हैं। n पावर होता है उसमें एक पावर में भी जोड़ दिए एंड बेस में भी एक जोड़ के लिख देते हैं। एंड x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन होता है x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 प्लस c।
तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, हम इसके सॉल्यूशन को हम देखते हैं। ये है, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा यहाँ से। तो इंटीग्रेशन लगा देंगे और लिख लेंगे ax प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो दोस्तों अभी बताए थे पावर में n कंपेरिजन किससे करेगा, जो ये n है किससे कंपेरिजन करेगा, इस 2 से, n 2 से। तो n में 1 जोड़े थे, यानी हम 2 में क्या जोड़ देंगे यहाँ पे 1। तो ax प्लस बी पावर में 2 है तो प्लस 1, और बेस में भी 2 प्लस 1 और प्लस में c कर देंगे। अब हम आते हैं इसमें क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, तो देखते हैं कि इसके गुणांक में क्या है, a है, वो बटे में आ जाता है। अभी बोले थे इंटीग्रेशन में जो x के गुणांक पर आता है, एंगल के गुणांक पर आता है, वो बटे में आ जाता है। तो यहाँ हो जाएगा आपका ax प्लस बी, और 2 1 3 पावर में 3 हो गया, और एक ऊपर है कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई में 1, और बेस में भी कितना हो गया 3, और ये गुणांक में, इस क्वेश्चन में आपके गुणांक में यहाँ पे a था, वही a आ जाएगा कहाँ पे, बेस में आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा, ये बेस में, और प्लस में c। इस क्वेश्चन का भी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ ये सॉल्यूशन था जो अलजेब्रा से आया था। क्वेश्चन नंबर आपका ये था 4। तो हम देख लिए सबसे पहले ट्रिगो से 1 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन को देखें, 3 नंबर आपका आया था एक्सपोनेंशियल से, एंड 4 आया अलजेब्रा से। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, जिसमें ट्रिगो एंड एक्सपोनेंशियल दोनों आए हैं। तो देखते हैं इसके इंटीग्रेशन को, हम ये तो कर लिए थे हम। चलिए इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। सबसे पहले इंटीग्रेशन लगा देंगे। अब जब दो चीज प्लस में रहता है या माइनस में रहता है तो दोनों का अलग अलग हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो यहां से हम लिख देंगे सॉल्यूशन जब हम करते हैं तो आ जाता है साइन 2x इंटू डी एक्स और 4e के पावर x इंटू डी एक्स। तो देखते हैं, अभी हम साइन क्या बताए थे आपको जस्ट अभी पहले यहाँ पे, कि साइन का इंडिकेशन क्या होता है, माइनस कॉस। तो ये लिख देंगे दोस्त हम, यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस कस, यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस कॉस 2x, और गुणांक यहाँ पे आपका देखिए, यहाँ पे गुणांक है आपका 2, जो कहाँ चले जाएगा, बटे में, कहाँ चले जाएगा, अपॉन में, यहाँ चला गया 2, और फिर यहाँ माइनस है 4, अंक के बाहर हो गया, ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स प्लस सी। इस क्वेश्चन को भी हम फुल एक्सप्लेनेशन के साथ एंड विथ फार्मूला समझ चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये 6 नंबर है, जो क्वेश्चन है आपका 4e टू दी पावर x प्लस 1। इसके हम समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ हम इंटीग्रेशन लगा देंगे, साइन लगा देंगे और dx लिखेंगे। दोनों को अलग अलग भी बताए थे, प्लस और माइनस में रहता है तो करते हैं। तो 4e के पावर x इंटू डी एक्स और प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो दोस्त एक चीज सुन लीजिए, यहाँ पे ये एक फॉर्मूला के तौर पे आ गया है कि dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो dx का x होता है और प्लस में हम c ले देंगे। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। ये आपका 6 नंबर क्वेश्चन था। 4 को बाहर कर लेंगे, देख लीजिए जो नंबर्स होते हैं यानी संख्या होते हैं, इनको हम हटा देते हैं, ये अचर पद है, इनका इंटीग्रेशन ना होता है ना डिफरेंशिएशन होता है, ये मल्टीप्लाई कराते हैं तो इनको हम बाहर ले लेते हैं। तो हम 4 को बाहर ले लिए, e के पावर x इंटू डी एक्स, और ये 1 इंटू डी एक्स क्या हो गया आपका dx। तो देखते हैं यहाँ पे 4 e के पर x का इंटीग्रेशन हम जानते हैं कि e के पर x होता है, और dx का x हो गया और प्लस में c हम लिख देंगे। तो दोस्त आप इस क्वेश्चन को भी देख सकते हैं, सॉल्यूशन को, प्रॉपर सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का एंड प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर। ये अलजेब्रा से आया क्वेश्चन, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव है, कैलकुलेशन मींस कैलकुलेटिव क्वेश्चन, और कुछ नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन के एक्स स्क्वायर से 1 में मल्टीप्लाई कर दिया एक्स स्क्वायर, और 1 से एक्स स्क्वायर
बटे एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर और ये कट गया 1। अब यहाँ से इंडिकेशन लगा दिए, इसको ले लेंगे ब्रैकेट के अंदर dx और अलग अलग कर देंगे, इसका साइन लगा के हो गया। ये एक्स स्क्वायर का पावर में 2 है तो पावर में 1 जोड़ देंगे, 2 प्लस 1 बटे में भी 2 प्लस 1 और ये माइनस एक्स प्लस में c और इसका हो जाएगा आपका x टू दी पावर 3 बटे 3 माइनस एक्स प्लस सी। ये आपका 7 नंबर क्वेश्चन था जिसका ये सॉल्यूशन है, बोर्ड पे आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं बढ़िया से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। अच्छा क्वेश्चन है ये, बिहार बोर्ड के विगत वर्षों के प्रश्न पत्र में आ चुका है, जो ये बोर्ड पे दिख रहा है आपको। क्वेश्चन ध्यान केंद्रित करके इस क्वेश्चन को हम जूम कर देते हैं, देखिए। चलिए तो ये इस क्वेश्चन को हम बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इंडिकेशन लगा लेते हैं, इंडिकेशन का साइन और इनटू में dx। इसमें हम देखते हैं कि 3 चीज है, 3 पार्ट में है ये, तो तीनों को अलग अलग कर लेंगे। एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, बी एक्स इंटू डी एक्स और यहाँ पे c इंटू डी एक्स। तो दोस्त यहाँ पे ए अचर है, इसको बाहर कर दिए, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। यहाँ पे b बाहर हो जाएगा आपका सेम, x इंटू डी एक्स और यहाँ पे c बाहर हो जाएगा, केवल कौन बच गया, dx बच गया। तो दोस्त यहाँ देखते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन में, ये बाहर है, पावर में 2 है तो एक जोड़ देंगे और बेस में भी एक जोड़ देंगे पावर में। फिर यहाँ b है, x के पावर कुछ नहीं है तो 1 है, 1 में जब हम एक ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, बेस में भी इसके 2 हो जाएगा। और ये c है, बाहर हो गया dx का इंडिकेशन x और प्लस में हम c लिख लेंगे कांस्टेंट के लिए। चाहे इस क्वेश्चन में हम लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये क्वेश्चन है आपका 9 नंबर, क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन 9 है 2x स्क्वायर ई टू दी पावर e के पावर x। तो देखते हैं इस क्वेश्चन के, हम करते हैं इंडिकेशन, यहाँ से अलग अलग कर लेंगे इसका भी, 2x स्क्वायर इंटू डी एक्स और e के पावर x इंटू डी एक्स। तो दोस्त यहाँ 2 बाहर हो जाएगा, x के पावर 2 है, 2 प्लस 1 बटे 2 प्लस 1, e टू दी पावर x का e टू दी पावर x होता है इंटीग्रेशन। ये हो गया आपका 2/3 x क्यूब प्लस e के पावर x प्लस c लिख देना। इसका भी हो गया ये सोल्यूशन। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस वीडियो में मात्र हम 10 ही क्वेश्चन को लेकर आ पाए थे, क्षमा कीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका ये क्वेश्चन है √x माइनस 1 बटा √x का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले इसका प्रॉपर सॉल्यूशन कर देते हैं, फिर कैलकुलेशन कर लेंगे, यानी पहले कैलकुलेट कर लेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो यहाँ से हम आते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस था तो प्लस हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी a माइनस बी के होल स्क्वायर पे दोस्तों कुछ नहीं, ये कट गया, स्क्वायर से रूट हट गया x, इसका भी स्क्वायर से रूट हट गया, 1 का 1 स्क्वायर होता है और यहाँ पे 2 आ गया। यहाँ इंडिकेशन लगा लिए, ये हो गया आपका x इंटू डी एक्स, 1 बटा x इंटू डी एक्स दोस्त, और ये 2 इंटू डी एक्स। देखिए इसको हम क्या किए, छोटे करके और इंडिकेशन तब लगाएं, क्योंकि प्रॉपर सॉल्यूशन होगा और आपको भी समझने में सहूलियत होगी। तो इस क्वेश्चन पे हम आते हैं, x है, पावर में कुछ नहीं है तो 1 है, तो हो जाएगा 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1। 1 बटा x का इंडिकेशन क्या होता है, तो देखिए डिफरेंशिएशन होता है log x का आपका 1/x। जब हम 1/x का इंडिकेशन निकालते हैं तो हो जाता है log x। 1/x का इंडिकेशन क्या हो जाता है आपका, log x। तो यहाँ से अलग कर लेंगे हम log x
और ये 2 बाहर आ जाएगा, डी एक्स का आ जाएगा एक्स प्लस में सी। इसको एक और लाइन हम लिख सकते हैं, तो ये हो गया आपका लास्ट क्वेश्चन था, अंत हो गया। देख सकते हो सॉल्यूशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं, तब तक मिलते हैं दोस्त, जय हिंद।